नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टॉप 30 क्वेश्चंस जो पॉलिटी के हैं, जो हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज चलो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? आपके ऑप्शन हैं पहला, दूसरा, 7वां, 9वां। तो आंसर इसका होगा पहला। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? तो इसके ऑप्शन हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। तो इसका आंसर होगा उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है भारतीय संसद में कितने अंग हैं? 2, 3, 4, 1। तो इसका आंसर होगा 3। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में मौलिक अधिकार क्या था? तो इसका ऑप्शन है मूल संविधान का हिस्सा था, चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे, या फिर डी 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो इसका आंसर होगा पहला, मूल संविधान का हिस्सा था। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है। क्वेश्चन 1 उच्चतम न्यायालय पर, बी उच्च न्यायालय पर, सी उपयुक्त दोनों, या डी भारत के मुख्य न्यायाधीश पर। तो इसका आंसर होगा सी उपयुक्त दोनों। अगला क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। तो कब गठित किया गया था? इसके ऑप्शन है 1950 में, 1953 में, 1956 में, 1961 में। तो इसका जवाब होगा बी 1953 में। अगला क्वेश्चन है वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो इसका जवाब होगा तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? तो इसके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तराखंड। तो इसका जवाब होगा डी उत्तराखंड। कहाँ चला गया? वापस। इसका जवाब होगा उत्तराखंड। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ऑप्शन है संसद के सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, या फिर डी संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। तो आपका आंसर होगा ए संसद के सदस्यों द्वारा। अगला क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, या फिर श्री आर वेंकटरमन, या सी फिर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, या फिर डी वी गिरी। तो आपका आंसर होगा ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन है वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है। ये सेम क्वेश्चन आगे हैं दोनों। तो इसका जवाब होगा तमिलनाडु। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? तो ये भी पहले हो चुका है। तो इसका भी जवाब क्या होगा आप कमेंट करके हमें बताइए। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 79। तो इसका आंसर होगा सी अनुच्छेद 76।
भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होंगे। इनमें से एक अंग है लोकसभा, दूसरा अंग है राज्यसभा, जबकि तीसरा अंग है क्या होगा? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका जवाब होगा राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 95, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 365। तो इसका जवाब होगा अनुच्छेद 85। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक। आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? ऑप्शन है प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या फिर डी संविधान के सभी अनुच्छेद। तो इसका जवाब होगा ए प्रस्तावना। अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? प्रस्तावना पर, मूल कर्तव्य पर, मौलिक अधिकार पर या नीति निर्देशक तत्व पर? तो आपका आंसर होगा प्रस्तावना पर। अगला क्वेश्चन है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। इंग्लैंड से, यूएसए से, कनाडा से या फ्रांस से? तो आपका जवाब होगा इंग्लैंड से। अगला क्वेश्चन है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? भारत से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से या संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से? तो आपका आंसर होगा डी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। अगला क्वेश्चन है, 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? आपके ऑप्शन हैं 9वीं, 10वीं, 11वीं या फिर 12वीं। आपका आंसर होगा बी 10वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 83 या अनुच्छेद 85। आपका आंसर होगा अनुच्छेद 85। अगला क्वेश्चन है, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में या मौलिक अधिकार के अध्याय में या संविधान की 7वीं अनुसूची में या संविधान की प्रस्तावना में? तो आपका जवाब होगा ए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक। आपका जवाब होगा बी मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। संविधान के प्रस्तावना में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, मौलिक कर्तव्य में, 9वीं अनुसूची में? तो आपकी आंसर होगा बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। अगला क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? ऑप्शन है लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा या इनमें से कोई नहीं। आपका जवाब होगा सी राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? नीति, निर्देशक, सिद्धांत या प्रस्तावना या मूल कर्तव्य या मूल अधिकार? तो आपका आंसर होगा डी, मूल अधिकार। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अंग भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना या उपर्युक्त सभी? तो आपका आंसर होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? आपके क्वेश्चन जवाब ऑप्शन है 9वां, 10वां, 11वां या 12वीं? तो आपका आंसर है सी, 11वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? आपके ऑप्शन हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विरोधी दल का नेता या भारत सरकार का मुख्य सचिव? इसका जवाब आप लोग कमेंट में ज़रूर दीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।